नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो मतपेटियों में बंद हो गई, साथ ही साथ पार्टियों की भी किस्मत बंद हो गई, गठबंधनों की भी किस्मत बंद हो गई। और जैसे ही मतपेटियों में ये किस्मत बंद हुई तो तुरंत एग्जिट पोल्स बाहर आए और उनके नतीजों में जो दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ जो एक ही बात है इंडिया अलायंस के लिए टेंशन देने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है झारखंड में और महायुति की सरकार आ रही है महाराष्ट्र में। लेकिन ऐसे हुआ कैसे? क्योंकि दोनों ही गठबंधनों की तरफ से पूरी मेहनत की गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला ही चला, लेकिन क्या कुछ वो पॉइंट्स रहे जिससे ये ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो सरकार है, महायुति की जो सरकार है, वो महाराष्ट्र में आ सकती है। क्योंकि आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। पहला तो नारा योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद क्योंकि ऐसा आधार तैयार था, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसने एक आधार तैयार करके दे दिया। उसके बाद आप अब वो आजमी का बयान महाराष्ट्र में हो, ओवैसी भाइयों का बयान महाराष्ट्र में दिया गया हो, उसने कहीं ना कहीं एक तरफ एक हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है। जो हिंदू वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते वो हिंदू इस बार बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, इस चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 61% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले 20 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इतना मतदान नहीं हुआ। रिकॉर्ड उठाने से पता चलता है कि 60% के आसपास मतदान रहता है, कभी 59%, कभी 61%, कभी 62%, लेकिन 64% मतदान 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये जो 4% का वोट, 4% मार्जिन बढ़ा है, 4% वोटिंग ज्यादा हुआ है, ये किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ में? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब लोगों के दिमाग में सरकार बदलने की बात होती है तो वो घर से ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा वोट डालते हैं। लेकिन जब सरकार बदलनी नहीं होती, सरकार से ज्यादातर लोग संतुष्ट होते हैं, तो वो उसी पैटर्न में वोटिंग होता है जितना वोटिंग होता आया है। लेकिन ऐसा भी कहना गलत होगा, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में संतोषजनक वोटिंग रहा, जितना वोटिंग होता आया है उतना ही वोटिंग हुआ। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जो बीजेपी का वोट शेयर था कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है लेकिन थोड़ा बढ़ा है। कहीं जो ज्यादातर अब एग्जिट पोल सामने आए हैं उनका यही कहना है कि जो 65%। और आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े रात 11:30 बजे तक के 65.2% मतदान हुआ है। आधी रात को लगभग आंकड़े जारी किए गए। 61% ये 2019 में था। तो इसी से अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसे जो आधार मिला है वो बांग्लादेश हो या फिर नेताओं का बयान हो, उस आधार के बाद ये वोटिंग बढ़ी है महाराष्ट्र में। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत है उस पर मोहर लगाती है, महायुति की जीत पर मोहर लगाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, इसलिए साफ लगता है कि वोटर्स ना तो उत्साहित हैं और ना ही उसमें इतना गुस्सा है कि वो सरकार बदल दे। इसलिए चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। अब तक ये पैटर्न से साफ लगता है कि महाराष्ट्र में जिसका गणित फिट बैठेगा जीत उसी की होगी। यहां मुकाबला हर सीट के लिए अलग है, नतीजे भी अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल तो एग्जिट पोल्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल 23 नवंबर को जब आएंगे उसमें देखना दिलचस्प होगा कि ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं और क्या वाकई में जिस नारे की गूंज महाराष्ट्र चुनाव से 1 महीना पहले महाराष्ट्र में होने लगी थी, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उस नारे ने कमाल किया है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी? क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले इस नारे को लॉन्च किया गया, वहां कामयाबी मिली, उसके बाद जाकर महाराष्ट्र में नारा दिया गया और शायद इसी नारे का जो कमाल है कि 61% से 64% पर मतदान पहुंच चुका है। बाकी 23 नवंबर का इंतजार करिए, नतीजे क्या कुछ कहते हैं। पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।